वसई के सोपारे गांव में दिया भाषण तारांकन। अध्यक्ष महाराज और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, श्री वनमाली के कहे अनुसार पहले ही यह परिषद होनी थी, लेकिन मुझे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था, इसलिए मैं सभा में उपस्थित नहीं हो पाता और लोगों को निराशा होती। खैर, आज का कार्यक्रम जिस चैवली चमार समाज के लोगों ने आयोजित किया, उनका मैं इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बातचीत का मौका उपलब्ध कराने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले गोलमेज सम्मेलन के लिए मैं जब लंदन गया था तब मेरी बड़ी बुरी हालत हुई थी। उस समय हिंदू मुसलमान सदस्यों में मनमुटाव होने के कारण अस्पृश्यों की समस्याएं सामने रखना बहुत मुश्किल हो गया था। आखिर तक हमारी राय एक न होने की वजह से पहला साल बेकार गया, ऐसा हम सब लोगों को लगा था। साथ ही उस समय कांग्रेस और उसके सर्वाधिकारी महात्मा गांधी परिषद से अलिप्त ही रहे। सभी हिंदी सदस्यों ने आशा व्यक्त की थी कि दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कुछ ठोस काम हो पाएगा, लेकिन उनकी आशाओं पर फिर पानी फिर गया। उस समय गोलमेज सम्मेलन के सभी सदस्यों में ऐसी फूट पड़ी कि कोई भी सवाल हल नहीं किया जा सका। उसके जिम्मेदार केवल महात्मा गांधी ही थे। एक तरफ मुसलमान, एक तरफ स्पृश्य हिंदू और बीच में अल्पसंख्यक अस्पृश्य आदि जातियों के प्रतिनिधि जैसे हालात होने के कारण मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मुझे यकीन नहीं था कि महात्मा गांधी अस्पृश्यों के लिए कोई अलग योजना बना लेंगे, क्योंकि दूसरी परिषद में जाने से पहले उनके और मेरे बीच हुई बातचीत में यही समझा पाया था। हालांकि अस्पृश्यों के बारे में मैं जो योजना सामने रखूंगा उसका महात्मा जी विरोध नहीं करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास था। हालांकि सब उल्टा हुआ। औरों द्वारा पसंद की गई अस्पृश्यों की योजना का मैं विरोध नहीं करूंगा, ये हिंदुस्तान में रहते हुए जिस महात्मा जी ने कबूला था, मुझे लगभग वचन दिया था, वही महात्मा जी सिख और मुसलमानों को कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके देने के लिए तैयार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सुई की नोक पर आए उतने अधिकार देने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ। महात्मा जी की इस प्रतिज्ञा के कारण अपने समाज के हित के लिए मुझे अल्पसंख्यकों के गुट से हाथ मिलाना पड़ा। महात्मा जी का कहना था कि स्पृश्य और अस्पृश्य समाज के वे खुद प्रतिनिधि हैं और वे उनका हित अच्छी तरह जानते हैं। उनका कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर के पीछे अस्पृश्य समाज बिल्कुल नहीं है और जो मत वह व्यक्त कर रहे हैं वे खुद उनके मत हैं। उनका अस्पृश्य वर्ग से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके इस कथन को हिंदुस्तान में बड़ा समर्थन मिल रहा था। कांग्रेस और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की ओर से अस्पृश्यों में फूट डालने की कोशिशें की जा रही थीं। उन्हीं की वजह से चमारों की कुछ उपजातियां उस वक्त मेरे खिलाफ हो गई थीं। उस समय झूठी सभाओं, झूठे तार आदि की मानो बारिश ही हो रही थी। उसी समय अन्य चमार जातियों की ओर से हो रहा विरोध गलत है, ये श्री वनमाली और चांदोरकर जी के ध्यान में आया। मेरा विरोध करने में चमार समाज का हित नहीं है, ये वे जानते थे। इस बात को जानकर उस समय कई तार मेरे पास आए थे। उनमें चैवली चमार समाज की ओर से श्री वनमाली, चांदोरकर का भी एक तार आया था और मैं ये कभी नहीं भूल सकता। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद अल्पसंख्यकों का निर्णय जल्द ही सरकार ने जाहिर किया। उसमें अस्पृश्यों को पृथक मतदाता केंद्र देकर स्वराज्य में अस्पृश्यों की आज़ादी को मान्यता दी गई थी। सरकारी निर्णय प्रसिद्ध होने के बाद प्रतिज्ञा के अनुसार गांधी को प्राणांत प्रायोपवेशन शुरू करना पड़ा। उसी में पुणे करार का जन्म हुआ। उस करार के जरिए हमें जो राजनीतिक महत्व और हक मिले हैं उनका पालन करना अब आप लोगों के हाथ में है। अपनी जाति के नेता की बात मानना, उनके आदेश अनुसार चलना हिंदू धर्मियों का गुण है। इसलिए आप अपनी जाति के नेताओं का विश्वास करें। मुझे नहीं लगता कि हिंदू लोग या उनके युवा या नेता आपके लिए कुछ करेंगे। यह आशा करना बेकार है कि वे आपको मंदिरों में ले जाएंगे, अपने तालाबों का पानी पिलाएंगे। जो लोग सनातनियों की मर्जी रखकर अस्पृश्यों के उद्धार का काम कर रहे हैं, उनकी नज़र अभी हिंदुस्तान के भूगोल पर नहीं गई है। वे अगर थोड़ी नज़र डालें तो उनको पता चलेगा कि उनकी नज़र शट के पारश्च सीमा पार है या विंध्याद्रि पर। मुझे हिंदू धर्म या समाज की परवाह नहीं है। मैं बस जिनसे मेरा नाता है उस अस्पृश्य समाज का हित देखना चाहता हूँ। उसी हित को साधने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। आपसे मेरा बस इतना ही कहना है कि धर्म को सामाजिक बातों से दूर रखिए। अपनी अकल को रोटी, शिक्षा और राजनीतिक सत्ता पाने की तरफ लगाए। अभी यहीं पर सार्वजनिक कुओं, विद्यालयों आदि पर नाम लगाने का प्रस्ताव रखा था। याचना करने की जरूरत ही नहीं है। महापालिका और लोकल बोर्ड में अगर आपके सच्चे और काफ़ी प्रतिनिधि हों तो वे खुद संघर्ष कर, लड़ाई कर ऐसा करने के लिए मजबूर करेंगे। इसीलिए इस तरह के प्रतिनिधि तैयार करने और उन्हें चुनाव में जिताने की ओर ध्यान दें। महात्मा गांधी मंदिरों के द्वार खुलवाने में लगे हुए हैं। हिंदू लोग मंदिरों के दरवाजे खोलें या उन पर साथ साथ ताले लटकाएं, मुझे उनकी परवाह नहीं। हिंदू युवक अगर जर्मन राजनीति का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि नाजी पक्ष कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहा है। एक ही राष्ट्र के लोग न्याय पाने के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। 1863 के साल में अमेरिका में नीग्रो लोगों को गुलामी से मुक्त करने के लिए उत्तर और दक्षिण के गोरे आपस में लड़े। हिंदी युवकों की समझ में यह बात आती नहीं। अस्पृश्यता निवारण के लिए 4 हिंदू युवक अगर 4 सनातनियों के सिर फोड़ते, युवकों का थोड़ा बहुत खून गिरता तो ऐसा क्या अनर्थ होने वाला था। लेकिन यहाँ कोई असल में अस्पृश्यता का निवारण नहीं करना चाहता।
खैर, हिंदू धर्म और समाज का जो होना हो वह हो, अस्पृश्यता का निवारण किया जाए या न किया जाए, आप अपना ध्यान उसमें न लगाएं। महार चमार के आपसी भेद को भुलाकर एकता और संगठन को बढ़ाए। जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं उन्हें जतन करने में अपना तन मन धन लगाएं। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ।